Hello SPS astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS astrology। और कैसा चल रहा है आपका लॉकडाउन? आजकल तो घर में लॉकडाउन चल रहा है। क्या होगा क्या होगा, बड़ी बोरियत होती है। लॉकडाउन लग जाता है तो ऐसा लगता है कि किसी ने गला दबा दिया, बस सांस नहीं आ रही अब। लेकिन कहीं ना कहीं ये लॉकडाउन अच्छा भी है, क्योंकि ऐसी घुटन से, बेकार घुटन है वो जो कोरोना के टाइम पर आपको झेलनी पड़ सकती है। यानी अगर कोरोना हो गया तो ऐसी घुटन होती है कि बस पूछो मत। तो ये वाली घुटन उससे बहुत अच्छी है। जितना भी घुटना है घुट लो, लेकिन कोरोना से बचे रहो। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही यूनिक है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका ये जो ब्रेन है और आपके जो ख्यालात हैं वो कैसे आपको फंसा सकते हैं, वो कैसे आपको कर्जदार बना सकते हैं, वो कैसे आपके शत्रुओं को बढ़ा सकते हैं। आज इस बात पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और अगर हम इच्छाओं की बात करते हैं, अगर हम डिजायर की बात करते हैं, तो सबसे पहले ध्यान आता है राहु का। राहु यानी आपकी इच्छा, राहु यानी आपकी डिजायर, और राहु यानी आपका रिस्क जो आप लेते हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज को हासिल करने के लिए। राहु अगर फर्स्ट हाउस में है तो आपकी इच्छा होगी, आपकी डिजायर होगी कि मेरी एक इमेज बने, मेरी एक पहचान बने, दुनिया में मेरा एक नाम हो। राहु अगर सेकंड हाउस में होगा तो आप सोचेंगे कि मैं सबसे अमीर बन जाऊं, सबसे वेल्थी बन जाऊं, मेरी वैल्यू सबसे ज़्यादा हो। राहु अगर थर्ड हाउस में होगा तो अपनी स्किल को लेके आपके अंदर डिज़ायर होगी कि मैं एक स्किलफुल पर्सन बनूं और उसके थ्रू मैं वर्ल्डली कंफर्ट्स को अचीव कर सकूं। राहु अगर फोर्थ हाउस में होगा, अच्छा सुख, अच्छी गाड़ियाँ, महंगी महंगी गाड़ियाँ, अच्छा अच्छा घर और सब कुछ अच्छा अच्छा होना चाहिए, ये आपकी डिज़ायर है। लेकिन अगर ऐसा राहु मून से अगर सिक्स्थ अवे होता है, यानी जैसे राहु अगर आपके फर्स्ट हाउस में है और मून अगर आपके एट्थ हाउस में है, तब क्या होगा? राहु अगर आपके सेकंड हाउस में है और मून अगर आपके नाइन्थ हाउस में है, तब क्या होगा? राहु अगर आपके थर्ड हाउस में है और मून अगर आपके 10th हाउस में है, तब क्या होगा? क्योंकि थर्ड हाउस में अगर राहु है तो वो मून से सिक्स्थ अवे है, और अगर फर्स्ट हाउस में राहु है और 8th हाउस में अगर आपका मून है तो वो मून से सिक्स्थ अवे है। ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है अगर राहु की दशा चलती है तब? और राहु की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो इसलिए कर रहा हूं कि राहु का संबंध आपकी डिजायर से जुड़ता है, आपकी इच्छाओं से जुड़ता है। राहु हमारा फ्यूचर है, राहु हमारा गोल है। जिस गोल को हम हासिल करना चाहते हैं, जिस गोल को हम अचीव करना चाहते हैं, वो आपका राहु है। राहु मेटलिस्टिक चीजों के पीछे दौड़ता है। राहु को चाहिए मनी मनी मनी, पैसा पैसा पैसा, नाम नाम नाम। ये राहु की इच्छा बड़ी ही प्रबल होती है। तो अगर ऐसा राहु मून से सिक्स्थ अवे है और राहु की दशा चल रही है तो आप कर्जदार बन सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। और अगर कर्जा होगा तो दुश्मनी भी होगी, और अगर दुश्मनी होगी तो टेंशन भी होगी, और अगर टेंशन होगी तो बीमारियां भी होंगी। सो बी केयरफुल। अगर आपके बर्थ चार्ट में राहु की प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस में है और मून 8th हाउस में है, तो अपने नाम को लेके, अपनी पहचान को लेके जो भी आप कर रहे हैं, जितना भी कुछ आप कर रहे हैं कि मेरा एक नाम बने, मेरी एक पहचान बने, मेरी पब्लिक विजिबिलिटी बने, उसके चक्कर में आपने लोगों से पैसा ले लिया। अरे यार, मैं एक्टर बन रहा हूं, मेरी फिल्म आने वाली है, तुम देखना एक दिन मैं दुनिया में सबसे ऊपर होऊंगा। आपने पैसा ले लिया लेकिन फिल्म आपकी नहीं चली, आप बन गए कर्जदार। राहु आपके सेकंड हाउस में है, आपने दुनिया की तमाम प्लानिंग कर मारी कि ऐसे पैसे कमाएंगे, ऐसे पैसे कमाएंगे, ऐसे पैसा आएगा, ऐसा आएगा, वैसा आएगा।
आपने अपने फ्रेंड लोगों को सबको समझा दिया। लेकिन मून आपके 9th हाउस में है, तो ऐसे राहु की दशा जब चलेगी तो आप कर्जदार भी बन सकते हैं। राहु अगर आपके 3rd हाउस में है और आप एक स्किलफुल पर्सन हैं, लोगों को आपके स्किल के बारे में भी पता है कि आप बहुत ही स्किलफुल पर्सन हैं, बड़े गुणी और बड़े ज्ञानी इंसान हैं, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि आपका मून कहां पर है। मून आपका 10th हाउस में है, राहु आपका 3rd हाउस में है। आपके स्किल के पीछे लोग पैसा लगा रहे हैं और ये पैसा आपको एक दिन कर्जदार बना सकता है। और राहु जिस हाउस में प्लेस है, उस हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में होता है, कंबस्ट होता है, तो मामला और भी चौपट। फिर तो ये समझो कि गई आपकी गाड़ी सीधा पानी में। लेकिन राहु का लॉर्ड अगर अपने एक्सल्टेशन में होता है या उसी हाउस में प्लेस्ड होता है जिस हाउस का वो लॉर्ड है और राहु भी वहां पर बैठा हुआ है, तो थोड़े बहुत चांसेस हैं कि आपकी अर्निंग आए, आपको बेनिफिट मिले, लेकिन कर्जा और शत्रु तो आपके फिर भी हो सकते हैं। राहु अगर 4th हाउस में है और मून अगर आपका 11th हाउस में है और आप सोच रहे हैं कि मैं एक वेल्थ इंसान बन जाऊं, मेरा सबसे बड़ा घर हो, सबसे ज़्यादा गाड़ियां हो मेरे पास, सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी हो मेरे पास, और आपने अपने दोस्तों को बोला चलो कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे बहुत पैसा आए, क्योंकि आप तो 4th हाउस की तरफ फोकस कर रहे हैं, और दोस्तों ने आपको पैसा दे भी दिया, लेकिन वो जो पैसा है वो आपको कर्जदार बना सकता है। आपका अच्छा घर हो सकता है, अच्छी गाड़ियां हो सकती हैं, कंफर्ट्स का सारा सामान हो सकता है, लेकिन फिर भी आप कर्जदार हो सकते हैं। 5th हाउस में अगर राहु है, अपने क्रिएटिव टैलेंट के चक्कर में और अपने लविंग पार्टनर के चक्कर में आप कर्जदार हो सकते हो। 5th हाउस का संबंध पॉलिटिक्स से भी है, 5th हाउस का संबंध स्पोर्ट्स से भी है, और 5th हाउस का संबंध जुए से भी है। आपको लगता है पैसा लगाएंगे रातों रात अमीर बन जाएंगे, लेकिन आपने अपने मून को नहीं देखा। आपका मून कहाँ है? 12th हाउस में, और आपका राहु है 5th हाउस में, तो 5th हाउस का राहु मून से 6th अवे हुआ। तो ऐसे में क्या होगा, जब राहु की दशा चलेगी तब आप कर्जदार बन जाएंगे। सक्सेस भी आपको मिल सकती है, हो सकता है कि आप 5th हाउस के थ्रू काफी अर्निंग करें, लेकिन मून की प्लेसमेंट ये बताती है कि आप अपने शत्रु, अपनी परेशानी, अपनी दिक्कतों को बढ़ा भी सकते हैं। राहु अगर 6th हाउस में है, मिनिस्ट्री सर्विस के चक्कर में, डेली के काम के चक्कर में, लोगों को सर्व करने के चक्कर में, मैं हॉस्पिटल खोलना चाहता हूं, वहां बहुत सारे पेशेंट आएंगे, वहां से मैं पैसा कमाऊंगा, अमीर बन जाऊंगा, लेकिन आपने देखा नहीं कि आपका मून 1st हाउस में है। हॉस्पिटल तो खुल गया, लोग भी आ रहे हैं, पेशेंट्स भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कर्जे में हैं। 7th हाउस में अगर राहु होगा, ट्रेड के चक्कर में, पार्टनरशिप के चक्कर में आप कर्जदार हो सकते हैं, और लाइफ पार्टनर के चक्कर में भी आप कर्जदार हो सकते हैं कि मेरी शादी होने वाली है एक अमीर लड़की से, तुम सबकी मौज करवा दूंगा, मुझे इतना पैसा चाहिए। लोगों ने पैसा दे दिया, हाँ भाई सही बात है, इसका अफेयर चल रहा है कहीं पर, इसकी बाद में शादी होगी, अमीर हो जाएगा, लेकिन पता चला कि बाद में लड़की ने आपको टाटा बाय बाय कर दिया, आप कर्जदार बन गए। महंगी महंगी गाड़ियां लेके जाते थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाते थे शो ऑफ करने के लिए, लेकिन मामला सारा बिगड़ गया, क्योंकि आपने अपने मून को नहीं देखा कि आपका मून 2nd हाउस में है। 8th हाउस में अगर राहु होगा, रिसर्च के चक्कर में, रिसर्च के चक्कर में आप कर्जदार हो सकते हैं, और दूसरों के पैसे को यूज करने के चक्कर में भी आप कर्जदार हो सकते हैं, बिकॉज 8th हाउस का संबंध है अदर्स की वैल्यू और अदर्स की वेल्थ से। 9th हाउस में अगर राहु होगा, ज्ञान के चक्कर में, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के चक्कर में, विदेश यात्रा के चक्कर में, हायर एजुकेशन के चक्कर में आप कर्जदार हो सकते हैं, और आपके शत्रु भी बढ़ सकते हैं। 10th हाउस में अगर राहु होगा, अपने कैरियर को बनाने के चक्कर में, पब्लिक विजिबिलिटी के चक्कर में, सोशल ड्यूटी के चक्कर में आप कर्जदार हो सकते हैं। आप लोगों को दिखा रहे हैं कि देखो मैं आगे चल के एक बहुत बड़ा लीडर बन सकता हूं, इतने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं,
लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, बात करते हैं, लोगों की भीड़ आपके साथ चलती है, आपके साथ के लोगों को लगता है हाँ भाई इनका तो बहुत नाम है, लेकिन आपने अपने मून को नहीं देखा, आपका मून कहां पर प्लेस्ड है। आपने अपने मून को नहीं देखा कि आपका मून कहां पर है। उस मून के चक्कर में आपका राहु आपको कर्जदार बना सकता है। राहु अगर आपके 11th हाउस में है और मून अगर आपके 6th हाउस में है, ज्यादा इनकम के चक्कर में, अपनी इनकम को बनाने के चक्कर में, ज्यादा अर्निंग के चक्कर में, अपने फ्रेंड लोगों के चक्कर में और अपनी कम्युनिटी के अंदर अपनी एक वैल्यू बनाने के चक्कर में आप कर्जदार हो सकते हैं। 12th हाउस में अगर राहु होगा तो जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपकी इमेजिनेशन है, उसके ऊपर भी आप ध्यान करो। कहीं ऐसा ना हो कि जो आपने सोचा है, जो भी चीज आपके फैंटेसी वर्ल्ड में है, उसको साकार करने के चक्कर में आप कर्जदार हो जाओ। फॉरेन सेटलमेंट के चक्कर में भी आप कर्जदार हो सकते हैं कि आप बाहर जाना चाहते हैं, आपके जो दोस्त यार हैं या आपके साथ जो लोग हैं वो ये जानते हैं कि हाँ भाई पढ़ा लिखा इंसान है, बाहर जाएगा, बिजनेस करेगा, वो आपके ऊपर फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं और उसके चक्कर में वो आपकी मदद भी करते हैं। लेकिन बाहर तो आप गए, सब कुछ हुआ, लेकिन वहाँ से क्या हुआ, आपने जो सोचा था वो चीज़ आपको नहीं मिली। तो आपके बर्थ चार्ट में भी अगर कोई ऐसा योग बनता है कि राहु की प्लेसमेंट कहीं पर है लेकिन वो मून से 6th अवे है, तो सावधानी की बहुत ज़रूरत है। और कोरोना का टाइम चल रहा है, इसमें भी सावधानी की बहुत ज़रूरत है। घर में रहें, अपने परिवार वालों के साथ रहें, घर में अपना टाइम स्पेंड करें, क्योंकि अभी का जो वक्त है बहुत ही ख़राब है। सरकार जो बोल रही है उन चीज़ों का पालन करें, क्योंकि उससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया राहु के बारे में और मून के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने राहु के बारे में या किसी ऐसी चीज़ के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें या कॉफ़ी पीना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और कंसल्टेंसी बुक भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।